Thank you, thank you, thank you. Very lots of thank you to my all lovely happy universe family. Thank you so much for your precious love, time and respect. Friends, I heartily value a lot of time. I heartily value a lot of blessings, your prayers that you always shower on us as a fall of your words. Thank you so much. And friends, if you're new on channel, you know me. I am Shalini. I am a teacher. Teaching is my passion. Teaching is my power. Teaching is my peace. Teaching is my creation. So what I have created something new for you. Many more greetings to my Happy Universe family. On the behalf of my Happy Universe, so much blessings and love and respect that you have just given to us, because your blessings, your prayers is growing this channel day by day. I heartily thank you, Wild Natural Beauty, to honor my Happy Universe, and we dedicate this card to Wild Natural Beauty because really it's a great pleasure of all of us just to be a great part of Wild Natural Beauty page. And this wonderful opportunity we are just dedicated to God and to all. Thank you. And friends, let's know what we have discussed till now. We have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, mind, body, mind, spirit, and today's Who Is I Am part 8. So what I have something new for you. I have a very new creation for you. Many more greetings to everyone. Just see, you are firstly, thank you, thank you, thank you. First, thank you to God. Second, thank you to myself. Next, thank you to all. Why? Because life is really wonderful. Life is really going to be beautiful like this flower. How? Firstly, be thankful towards your existence. Be thankful towards your life, because if you are alive, your dreams are alive, your family is alive with you. So be thankful and be happy for your existence. So let's see what I have created, something unique for you. I have created योर एक्सीलेंस फॉर एवर. बताऊँ आपको, आपकी एक्सीलेंस, एक वो परफेक्टनेस जिसके साथ अब आप निकलने जा रहे हो. कैसे निकला जाता है? आपने सुना है हमें वर्स्ट से होकर बेस्ट तक पहुंचना पड़ता है. गुड, बेस्ट, बेस्ट को मैंने बीच में रखा, बताती हूँ. बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट. ओके, देन एक्सीलेंस. अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ग्रीन कलर यूज़ किया है. ग्रीन कलर आपको पता है हमारी बुद्धि, हमारी समझ. मैंने ब्लैक कलर को आउटर किया हुआ है. क्यों किया हुआ है? और इसको पर्पल, पर्पल का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है. ब्लैक मीन्स पावर. आपके पास सब कुछ है, लेकिन हर काम को संभालने की अगर आपके पास समझ है, और जब हमारे पास समझ होती है तो हमारे पास अपने आप पावर आ जाती है, क्योंकि बुद्धि से बड़ी कोई पावर नहीं, समझ से बड़ी कोई अकल नहीं. तो फ्रेंड्स, माय हैप्पी यूनिवर्स फैमिली, इस ब्यूटीफुल कार्ड को मैं आपको डेडिकेट करती हूँ. वाइल्ड नेचुरल ब्यूटी वालों को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया. तो आज हमने सोचा कि हम भी उन्हें कुछ डेडिकेट करें और उन्हें दिखाते हैं एक लवली व्यू, जो कि रियली में ही इस नेचर को देखते आपके हार्ट चक्रा को बिल्कुल बैलेंस करेगा. क्योंकि आपको पता है ना, मैं हार्ट चक्रा पे काम कर रही हूँ. तो चलिए देख लीजिए एक बार. फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे मिट्टी के घर भी हैं हमारे आसपास, क्योंकि आजकल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं देखने के लिए. आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यू. गॉड ने हम सबको कितना सुंदर क्रिएट किया है, कितना अच्छा बनाया है इस नेचर को, ताकि हम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें और एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकें और प्रेम से रह सकें. और मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको कौन सा क्लैरिटी लाइफ पॉइंट देने जा रही हूँ. खुशी देना. अब इस नेचर में आके मैं आपको सिर्फ अपनी तरफ से एक बेस्ट खुशी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि माय हैप्पी यूनिवर्स इज़ अ चैनल ऑफ रियल हैप्पीनेस, इज़ अ चैनल ऑफ रियल ट्रूथफुलनेस. आई हार्टली इन्वाइट यू टू दोज हु फील ऑलवेज डीमोटिवेटेड, जिन्हें लगता है कि लाइफ में कोई वे नहीं है, जिन्हें लगता है कि लाइफ में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जिन्हें लगता है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, जिन्हें तो लगता है कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, जिन्हें लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही है. तो जस्ट कम, वी वेलकम you from the bottom of our heart and spirit. Just be add in the my happy universe, because my happy universe always serve the happiness to everyone, because everyone wants happiness only. Why? आपको पता है हमारी ज़िंदगी में दो ब्रह्मांड है. एक वो ब्रह्मांड जो अपनी बाहरली आंखों से देखते हैं, और एक ब्रह्मांड जो आपके अंदर है. हम अपने अंदर ही तो कभी झांकते नहीं हैं. हम कहते हैं पहले अपनी चारपाई की चादर को ठीक कर लो, तो दूसरों की चारपाई के ऊपर आप नज़र डालना है ना, अपने चारपाई के नीचे झाड़ू लगाना. ये कितना अच्छा और प्यारा डायलॉग मारा जाता है ना किसी पे. लेकिन क्या सच में हम अपने ऊपर कभी काम करते हैं? हमें सिर्फ अपने आप को समझाने की ज़रूरत है. और फ्रेंड्स, इस दुनिया में
हर इंसान क्या चाहता है? खुश रहना। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम खुश रह सकते हैं, लेकिन वो खुशी, वो सदा की खुशी हमें कहाँ से मिलेगी? वो खुशी जब हम एक दूसरे के काम आएंगे। किस लेवल पे? फ्रेंड्स, कल मैंने कहा कि आप खुश करते हो अपने ईष्ट को, आप खुश करते हो अपने गॉडेस को, गॉडेसेस को। किस लेवल पे करते हो? जिस समझ का लेवल आपके पास होगा। हमारी समझ, हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारा सोचने समझने की शक्ति ही खुशियों को बनाती है। अब किसी इंसान को आप देख सकते हो, किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाता है या कुछ नेगेटिव हो जाता है लाइफ में सम टाइम, किसी भी एस्पेक्ट पे, चाहे हेल्थ के इशू पे, फाइनेंशियल भी इशू पे, तो अब वो आपकी चॉइस है ना कि हमें लाइफ में उस एस्पेक्ट के ऊपर कैसे सोचना है। आप अच्छा ढूंढेंगे उस चीज़ में भी तो आप अच्छा ही देखोगे, लेकिन एक आपकी स्पिरिट ही है जो हर काम में आपको स्ट्रॉन्ग रखती है, जो आपको कहीं लेट डाउन नहीं होने देती। और हम अपनी स्पिरिट पे ही तो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें इसके लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा। हम दूसरों के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर हम झांक नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो ना, हम कोशिश तो करें, और कोशिश में हम सब एक साथ हैं। अब वो कैसी कोशिश है जिससे खुशी मिले? फ्रेंड, जब आप किसी के भी ज़रूरत के टाइम पे काम आते हैं, रियल ज़रूरत के काम पे, चाहे किसी को फाइनेंशियल लेवल पे नीड है, चाहे किसी को इमोशनल लेवल पे नीड है, चाहे किसी को सोशल लेवल पे नीड है, आप किसी भी लेवल पे जाकर किसी भी तरह की हेल्प किसी की भी कर सकते हो, बजाय इसके कि आप किसी को शो ऑफ ना करो। आप कैसी हेल्प करते हैं, आप कैसी खुशी देते हैं? आप वो खुशी तो नहीं देते जिसका आप 10 जगह ढिंडोरा पीटते हैं। हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही हैं, हम ना चाहते हुए भी ऐसा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है खुद पे। तो कंट्रोल करने के लिए हम सब साथ हैं। तो फ्रेंड्स, एक नज़र उस जगह पे जहाँ पे आज हर वो इंसान छुप कर रोता है, जब आप उसके दर्द को बांटते हैं। हर वो इंसान जो भूखा तो है, लेकिन घर में माँ है, लेकिन उन्हें कोई रोटी नहीं खिलाना चाहता। ये तो आप बहुत बार सुनते होंगे ना। माता पिता पे तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन कभी आपने उन बच्चों के बारे में सोचा जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए सहते हैं, लेकिन कभी उन्हें कंप्लेंट नहीं करते? फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत लाइव एग्जाम्पल्स शेयर करने जा रही हूँ। मैं बताऊँगी आपको, अभी नहीं, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद बहुत से ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स होंगे। और मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ सच्चे बच्चों का। बताऊं, आप अपने गॉडेसेस को देख लीजिए, आप अपने गॉड को देख लीजिए, अब लॉर्ड रामा जी को देख लीजिए। कैसे बच्चे थे वो? कोई गलती की थी क्या उन्होंने जो उन्हें वनवास जाना पड़ा? किसके श्राप के पीछे? अपने फादर के श्राप के पीछे? या आप बात कर लीजिए लॉर्ड जीसस की मदर की, मदर मैरी जी की। तो लॉर्ड जीसस की मदर जी की क्या गलती थी जब वो मरे दुनिया के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कुर्बानी दी। आप लॉर्ड कृष्णा जी की बात कर लीजिए, क्या उनकी गलती थी? लेकिन फिर भी वो किसी कारणवश जेल में पैदा हुए, पले कहीं और। तो कितना स्ट्रगल इन बच्चों ने किया, और आज दुनिया इन बच्चों को पूजती है। तो आप क्या समझे, हमें लाइफ में कैसा होना चाहिए? हमें लाइफ में खुशियाँ बांटने वाला होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, लेकिन नियति, नेचर आपके लिए हमेशा बोलती है। मैंने कहा कि कुदरत के कायदे कानून ऐसे हैं, वो नहीं देखती कि अच्छे हो आप या बुरे। आप जो करते हो वो अपने लिए करते हो, और वो आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके पास आता है। वो किस तरह से आता है, शायद आप कॉन्शियस लेवल पे उतने कॉन्शियस नहीं होते। और फ्रेंड्स, इस सब चीज़ों में हम सब एक साथ ही हैं। तो हमें नेचर के काम करने के तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर कभी भी हमारी समझ की तरह काम नहीं करता। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, फ्रेंड्स, अगर आप इस बात को एक टेस्टामेंट समझो, चाहे अगर आप इसको सिचुएशन समझो, अब ये हमारी सोच है कि मैंने कहा नेचर वो काम नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। आप देख सकते हो माई हैप्पी यूनिवर्स की सब्सक्राइबर लिस्ट में 450 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हो ये घट रहे हैं, ये घट रहे हैं या ये बढ़ रहे हैं, ये तो नहीं हम जानते। लेकिन हमें अपनी सिचुएशन को किस तरह से देखना है, हमें देखना है जब हमें लगता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें लगता तो है कि हम पीछे जा रहे हैं। मैंने कहा हम झूले की तरह हैं, जब लगता है कि आप पीछे जा रहे हो तो आप आगे जा रहे हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वाइल्ड ब्यूटी ने माई हैप्पी यूनिवर्स को कितना ऑनर किया। फ्रेंड, डजेंट मैटर, मैंने ये भी आपसे कहा था, क्वालिटी मैटर्स बट विद
ग्रेट क्वांटिटी। अगर आपके पास एक भी सच्ची क्वांटिटी और एक भी सच्ची क्वालिटी है, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज द यूनिवर्स। तो हमें अपने आप को किसी के आगे लेट डाउन करने की ज़रूरत ना कभी थी, ना है, ना हो सकती है। बट हमें हमेशा ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा हम्बल होना ज़रूरी है, बिकॉज गॉड लव मोस्ट फेथफुल एंड हम्बल पर्सन। सो आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी लाइफ के लिए अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार कीजिए कि आपको कभी किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे ना तरसना पड़े। यू आर द ग्रेटेस्ट वेल विशर ऑफ योर लाइफ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर यूनिवर्स। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।